बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको सस्ता उम्रा और महंगा उम्रा के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि सस्ता उम्रा करेंगे तो आपको कौन-कौन सी तकलीफ़ें सहना पड़ेंगी और अगर आप महंगा मुनासिब उम्रा रहेंगे तो आपको कौन-कौन सी सहूलियत दी जाएँगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सस्ता उम्रा होता है कि आदमी ढूँढता रहता है कि हमें सस्ता उम्रा हो, हम सस्ती फ्लाइट लें यानी कि और हमको सहूलियत सबसे ज़्यादा हो और होटल भी नज़दीक हो लेकिन पैसे सबसे कम हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जब आप कोई भी चीज़ सस्ती लेंगे, जैसे बोलते हैं कि सस्ता रोए बार-बार, महँगा रोए एक बार। तो ऐसे ही उम्रे का हाल है कि अगर आप सस्ता उम्रा ढूँढेंगे या तो आपको कुछ एजेंट ऐसे फराडी मिल जाएँगे, आपके पैसे लेकर उड़ जाएँगे। अगर आपको वो ले भी आएँगे तो क्या कौन-कौन सी आपको सहूलियत मिलेंगी, आपको कहाँ पर रिहाइश मिलेगी, कौन सी फ्लाइट मिलेगी। तो सस्ता उम्रा जब आप लेंगे तो आपको जो एक तो फ्लाइट है वो कनेक्टेड फ्लाइट मिलेगी। कनेक्टेड का मतलब ये होता है कि वो पाकिस्तान से किसी भी शहर से किसी भी कंट्री से आएगी, किसी दूसरे कंट्री में जैसे फ्लाइट दुबई है तो फ्लाइट दुबई दुबई में जाएगी, एक कनेक्शन वहाँ बनेगा और दूसरा आपका जद्दा में बनेगा। एक ये हो गया। अगर इसके अलावा अगर सऊदी लाइन है, सस्ती है या फ्लाई नास है या कोई और एयर इंडिया है, तो फ्लाई नास जो होती है वो ज़्यादातर रियाद में जाती है। जद्दा में भी जाती है लेकिन रियाद में जाएगी, फिर वहाँ पर आपको 6 घंटे 4 घंटे वेटिंग करना पड़ेगा, तो फिर आपको दोबारा जद्दा में लेके आएगी। एक तो ये कनेक्टेड फ्लाइट होगी यानी कि आपको 4 घंटे से लेकर 6 घंटे तक, इससे ज़्यादा भी जो कुछ-कुछ फ्लाइट्स हैं वो 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 14 घंटे भी उनका वेटिंग आ जाता है। तो एक तो आपको ये वेटिंग करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा और दूसरा जो आपको होटल मिलेगा वो बहुत दूर मिलेगा। तो कहने को वो आपको बताएँगे 500 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, लेकिन वो असल में होगा नहीं वो। तो या तो होटल भी दूर हो सकता है और इसके अलावा जो शटल आपको सर्विस मिलेगी, यानी कि एक होटल नज़दीक होता है 500 मीटर की, वहाँ से आप आदमी पैदल चला जाता है। एक दूसरा शटल सर्विस लिखा होता है उसमें। तो शटल सर्विस का मतलब ये होता है होटल काफ़ी दूर है और वहाँ से आपको बस लेके आएगी और बस ही वापस लेके जाएगी हरम में। तो एक ये इसका फ़र्क हो गया। बाकी जो होटल मिलेगा बहुत ही यानी कि उसमें एक कमरे में 4 आदमी हो गए, 6 आदमी हो गए, 8 आदमी हो गए, तो उसका जो बाथरूम है वो भी आपको अटैच बाथरूम मिलेगा यानी कि शेयरिंग वाला। शेयरिंग भी लिखा होता है, क्वाड में भी आपको मिलेगा, डबल में भी ऐसे पैकेज बनाए होते हैं कंपनियों ने, एजेंसी वालों ने, जो उम्रा कंपनीज़ हैं। तो आपने उसको देख लेना। तो कहने का मकसद है कि अगर आप सस्ता उम्रा लेंगे तो आपको जो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें सहना पड़ेंगी और इसकी आप खुद भी बुरा-भला कहेंगे जिससे आपने उम्रे का पैकेज लिया है। और ये तकलीफ़ें अगर आप सह सकते हैं, आपके पास बर्दाश्त है, तो आप सस्ता उम्रा लें। नहीं तो आप एजेंसी वालों जिससे लिया, आप उसको, मैं ये कहूँगा कि आप उसको सलावतें ना सुनाएँ और कुछ ना बोलें। क्योंकि आपने खुद इसका इंतख़ाब किया, इसमें तकलीफ़ें आप आएँगी, आप उम्रा करने आए हैं, ना कि सहूलतें लेने आए हैं यहाँ पर। तो एक जो वहाँ से आते हैं अपने मुल्क से जो भी हाजी उम्रा करने, तो आते ही आपको उम्रा करना पड़ता है। तो इसकी वजह से थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर होटल ढूँढने में टाइम लगता है और होटल ढूँढेंगे, वहाँ पर आप सामान रखेंगे, बाद में उम्रा करेंगे और बहुत ज़्यादा आदमी थक जाता है और क्योंकि वहाँ बीमार भी हो जाता है। तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसकी वजह से कभी-कभी यहाँ पर बस भी लेट हो जाती है, जैसे सस्ता उम्रा तो शेयरिंग वाली बस होती है, वो कभी लेट हो जाती है या कभी फ्लाइट लेट हो जाती है, 100 मसाइल आ जाते हैं सस्ते उम्रे में। तो फिर भी आदमी बुरा-भला कहता है एजेंसी वालों को, इसने ये कर दिया, वो कर दिया, हमको होटल अच्छा नहीं दिया, हमको बस इतनी देर से हम बैठे हैं, हमारी फ्लाइट कैंसल हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा मसला आता है, फ्लाइट कैंसल भी हो जाती है सस्ते उम्रा वालों की। तो इससे तो बेहतर है आप थोड़े से पैसे और जमा कर लें, 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, आप ना देखें थोड़ा लेट आ जाए, लेकिन अच्छा नॉर्मल उम्रा लें, स्टार में बेशक ना लें, लेकिन अच्छी कंपनी का डायरेक्ट फ्लाइट लें। जो अगर आपने थकना नहीं है, आप चाहते हैं कि हमारे सामान भी वापसी ज़्यादा मिले, तो आपने सऊदी एयरलाइन को प्रेफ़र देनी है कि फ्लाइट लाज़मी आपने पूछनी है कौन-सी फ्लाइट है। तो सऊदी एयरलाइन थोड़ी महँगी होती है लेकिन उसमें फ्लाइटें बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक फ्लाइट अगर छूट भी जाए या चली भी जाए तो आपको दूसरी में एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बरअक्स अगर दूसरी फ्लाइट है, दूसरी कंट्री की एयर इंडिया हो गई, फ्लाइट दुबई हो गई, तो एक फ्लाइट चली गई छोटे सिटी से, जैसे फैसलाबाद हो गया, सियालकोट हो गया, तो आपको नेक्स्ट डे फ्लाइट मिलेगी। अगर आप पिछली फ्लाइट लेट हो गई तो अगली फ्लाइट वो चली जाती है, तो फिर भी आपको फ्लाइट दुबई में या शारजा में आपको दूसरे दिन अगली नेक्स्ट फ्लाइट मिलती है। ये भी एक रीज़न हो सकती है इसकी। और इसके बरअक्स अगर आप सऊदी एयरलाइन लेंगे तो डायरेक्ट फ्लाइट लेंगे तो आपको जो वेटिंग है 4 घंटे 6 घंटे वो नहीं करना पड़ेगी। और जो आपको जो कमरा मिलेगा, रूम मिलेगा, होटल मिलेगा, वो भी नज़दीक में होगा और अच्छा रूम होगा, स्टार रूम होगा, यानी कि काफ़ी बेहतर उसका कमरे भी अच्छे होंगे और बाथरूम हो गया, सारा कुछ बहुत अच्छा मिलेगा। और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मिलेगी, वो भी जो महँगे उम्रे वाले में बहुत अच्छी ट्रांसपोर्ट मिलेगी, यानी कि जल्दी आपको छोटी गाड़ियाँ होंगी, आपको जल्दी लेके जाएँगी, बस भी होगी टाइम पर आएगी। यानी कि जितने पैसे लगाएँगे आप, जितना गुड़ उतना मीठा होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप बजाए सस्ता उम्रा लेके बाद में पछताते रहते हैं और सलवातें निकालते हैं एजेंसी वालों को जिससे उम्रा लिया है, उम्रा कंपनी को, तो खुद ही आप सोच लें कि हमने सस्ता उम्रा लेना है या महँगा उम्रा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह हम आपके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में आपकी कीमत। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।